नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट टेम्पल न्यूज। देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार के द्वारा दी गई है। सरकार ने मंगलवार 3 फरवरी 2026 को राज्यसभा में ये साफ किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और आयोग तय समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। ये बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि सरकार ने ये साफ कहा है कि वेतन आयोग तय समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। यह जवाब राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल पर दिया गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके कार्य क्षेत्र यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंस को अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचना के मुताबिक वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, यानी कि आयोग के काम करने की समय सीमा पहले से ही तय है और उसी के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वित्त राज्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 8वें वेतन आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े सभी अहम पहलुओं पर सिफारिशें देने का जिम्मा सौंपा गया है। आयोग इन मुद्दों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा, जिसके आधार पर आगे फैसले लिए जाएंगे। एक अन्य सवाल के जवाब में यह आशंका जताई गई थी कि क्या वित्त विधेयक 2025 के जरिए केंद्र सरकार को सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन भोगियों में अंतर करने का अधिकार मिल गया है। इस पर पंकज चौधरी जी ने साफ कहा कि पेंशन भोगियों के बीच रिटायरमेंट डेट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 और केंद्रीय सिविल सेवा असाधारण पेंशन नियम 2023 के तहत तय होती है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों के जरिए स्वीकृत वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जाता है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वेतन आयोग विशेषज्ञ निकाय होते हैं। वो अलग अलग श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतनमान, भत्ते और पेंशन की सिफारिशें करते हैं। वित्त अधिनियम 2025 का भाग 4 मौजूदा पेंशन नियमों और भारत की संचित निधि से पूरी होने वाली पेंशन देयदारियों को वैध ठहराता है। इससे मौजूदा सिविल या रक्षा पेंशन में कोई बदलाव नहीं होता है। सरकार ने यह भी बताया कि जनवरी 2026 में NCJCM स्टाफ साइड ने जानकारी दी थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए कार्यकाल आवास आवंटित कर दिया गया है। इसके अलावा जनवरी में ही सरकार ने वेतन आयोग में PSO, सीनियर PPS, PPS और PS जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए नया वैकेंसी सर्कुलर भी जारी किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार के जवाब ने ये साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग तय प्रक्रिया और समय सीमा के तहत आगे बढ़ रहा है। साथ ही पेंशन से जुड़े मौजूदा नियमों में भी फिलहाल किसी तरह के बदलाव की बात नहीं है। तो ये एक बड़ी अपडेट सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग और पेंशन को लेकर। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके दोस्त भी इस ताज़ा अपडेट के बारे में जान सकें, और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक फ़ायदेमंद जानकारी आप सबसे पहले देख पाएँ।